है वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास अगर हम बात करें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फंजाई की तरह दिखते हैं या फंजाई की तरह उनके अंदर कुछ क्वालिटीज या उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव फंजाई भी इसको हम नाम दे रहे होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे पास, वो एक सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं फंजाई से, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक बॉडीज होती हैं, ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और इनके अंदर हाइफी पाई जा रही होती है। हाइफी कहते हैं कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं इनके अंदर, उसको हम हाइफी का नाम देते हैं या हाइफा का नाम देते हैं। अगर सिंगल होता है तो उसको हम हाइफा कहते हैं, अगर प्लूरल होता है तो उसको हम हाइफी का नाम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर होते हैं तो हम उसको हाइफी का नाम देते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास पाए जा रहे होते हैं, इनकी जो बॉडीज होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी या हाइफा का नाम दे रहे होते हैं इनकी कंप्लीट बॉडी को। ठीक है, इनके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है और सेल वॉल पाई जाती है इनके अंदर, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये वाले जो प्रोटिस्ट हैं, इनको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्लाइम मोल्ड का और दूसरे को हम नाम देते हैं वाटर मोल्ड का। वाटर मोल्ड जो होती है उसको हम ओमाइसीड्स का भी नाम दे रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो स्पीशी आती है वो आती है फाइटोप्थोरा। ठीक है, तो हम पहले स्लाइम मोल्ड को पढ़ लेते हैं। स्लाइम मोल्ड जो हमारे पास है उसको हम जिम्नोमाइकोटा भी का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उनको हमने ओमाइसीड्स या ओमाइकोटा का नाम दिया और इसको हम स्लाइम मोल्ड को हम जिम्नोमाइकोटा का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास जिम्नोमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, इनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू अब तक के कोई नज़र नहीं आई है और इनका ना ही ये किसी को हार्म पहुंचा रहे होते हैं और ना ही ये कोई सीरियस डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इन 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 स्पीशीज के बारे में जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, जिनकी अभी तक के कोई जो है वो आंसर्स नहीं आए हैं। बस इसको हमने जो है वो ये देखा कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है, हाइफी इनके अंदर हमें नजर आ रही है और इनके अंदर नजर आ रही है और इनके अंदर सेंट्रियोल और सेल वॉल हमें नजर आ रही होती है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म या इस प्रोटिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोटिस्ट को ये प्रोटिस्ट जो है वो बेसिकली अपनी ग़िज़ा हासिल करता है डेड ऑर्गेनिज्म से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हुआ। हमने भी बात की थी एक क्लास में, मैंने ये बताया था आपको ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। तो जो पैरासाइट होते हैं वो तो लाजमी डिजीज कॉज करते हैं और जो सिम्बायोटिक होते हैं वो तो डिजीज कॉज नहीं करते, जबकि वो क्या करते हैं, वो उस बॉडी से फायदा हासिल करते हैं और उस बॉडी को भी कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड बॉडीज से, डेड जो हो जाती हैं चीज़ें, उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, इस स्लाइम मोल्ड बात करें, इस स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इसकी जो स्पेशी हमने पढ़नी है वो स्पेशी हमारे पास है पाइसेरियम। ठीक है, फाइसेरियम स्पेशी है और फाइसेरियम स्पेशी की हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। इसकी मैं आपको एक पिक्चर सेंड करती हूँ और वो उस पिक्चर लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड में एक कंप्लीट जो प्लाज्मोडियम है, वो कंप्लीट प्लाज्मोडियम उसके अंदर कुछ बल्बी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं और वो फ्रूटिंग बॉडीज जब कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगी तो उनको हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। वो स्पोरेंजियम
यंग स्पोरेंजियम कंप्लीट मैच्योर स्पोरेंजियम में फॉर्म होगा, और उन मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्टॉक और एक सर्किल सा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हुए होंगे, और उन स्पोर्स की फॉर्मेशन वो स्पोर्स किस प्रोसेस के नतीजे में होंगे, वो होगा मेयोसिस। मेयोसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये स्पोर्स फॉर्म होंगे, और उसके बाद ये स्पोर्स मैच्योर जब होंगे, ये स्पोर्स इस बॉडी से, स्पोरेंजियम बॉडी से रिलीज आउट होंगे और अपने अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस करेंगे। जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा तो इसमें कुछ अमीबॉइड सेल बनेंगे और कुछ फ्लैजिलेटेड सेल बनेंगे। जो अमीबॉइड सेल बनेंगे वो आपस में सिंगगैमी का प्रोसेस करके जायगोट फॉर्म करेंगे, 2n डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करेंगे, और जो इधर फ्लैजिलेटेड सेल बनेंगे वो फ्लैजिलेटेड सेल भी आपस में सिंगगैमी का प्रोसेस करेंगे और जायगोट फॉर्म करेंगे, और ये जायगोट जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके फिर दोबारा एक नई इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। तो ये कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल होगी स्लाइम मोल्ड की।